हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मौर्या क्लासेस। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मौर्या क्लासेस पे। तो आज मैं आपके सामने इंग्लिश की एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही स्पेशल बैच जिसमें आपको स्पोकन ग्रामर सब चीज़ कवर कराई जाएगी, उसके अनाउंसमेंट को लेकर आया हूँ। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप सभी को ये बैच बहुत ही अच्छा सा पसंद आएगा। इसमें मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाऊँगा, ग्रामर बिल्कुल फ्री, नो कॉस्ट ऑफ चार्ज, बस केवल आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु नीतीश वर्मा स्वागत करता है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल, जो कि मेरा दूसरा चैनल है। उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें 9th-10th का कोई भी व्यक्ति हिंदी संस्कृत भी पढ़ा जाता है, कभी कभी मस्ती के लिए मैथ भी पढ़ा देते हैं। तो और जो उसके अनुसार पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है बाबू, ठीक है। दिखाई दे रहा है? चलिए आज ज़िंदगी के ऊपर एक स्टेटस के ऊपर लाइन है बाबू, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी हो या व्हाट्सअप, लोग हमेशा आपका स्टेटस देखते हैं। मतलब ज़िंदगी हो या व्हाट्सअप, लोग हमेशा आपका क्या देखते हैं? स्टेटस। इसलिए आप अपने स्टेटस को ऐसा बनाइए कि हर कोई आपसे मिलने के लिए तरस जाए। ये नहीं कि एक बात ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति के मूड पे नहीं मिलना हो। आप ऐसा खुद को बना लो कि वो आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत हो उसे, ना कि ये व्यक्ति को मूड, ये सब कुछ नहीं। चलो चलिए, एक बेवफाई के ऊपर शायरी है, पहले सुना देता हूँ। कि जख्म ऐसा दिया कि कोई दवा काम ना आए। कि जख्म ऐसा दिया कि कोई दवा काम ना आए, आग ऐसी लगे कि पानी भी बुझा ना पाए। कि आग ऐसी लगी कि पानी भी बुझा ना पाए। आज भी रोते हैं हम उसकी यादों में, कि आज भी रोते हैं हम उसकी यादों में, जिन्हें कभी हमारी याद ही ना आई। बाबा, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु नीतीश वर्मा स्वागत करता है। चलिए, चलो ठीक है, मार्कर। जय भोलेनाथ। चलो बाबू, राधे राधे। चलो अब मैं आपको फ्रैंकली जो चीज़ पढ़ाने के लिए आया हूँ उसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। बाकी विजुअलिटी क्लियर है ना? नहीं क्लियर रहेगी। इरा ठीक करके लेगा होता। चलो हुआ, हो गया। अब पढ़ा भैया, मतलब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं बाबू। तो आज फ्रैंकली मैं आपको, अब इस पे जो ये मौर्या क्लासेस वाला चैनल है, जो ये मौर्या क्लासेस सर्च कीजिए तो आएगा। तो इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले मैं आपको केवल एक ही चीज़ पढ़ाऊंगा, और वो है केवल क्या है? इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। तो चलिए, आज से हमारी मोहब्बत और आपकी मोहब्बत स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक बार बोल दो, तेरे नाम हमने। चलो बाबू, हो गया, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा एक बार, एक मिनट। चलो बाबू, हो गया। हाँ, अब देखो, ठीक है, अब ठीक से दिखाई दे रहा होगा। विजुअलिटी ऊपर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज मैं आपकी मोहब्बत, जो कि हमारी मोहब्बत है, जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं बाबू, तो है उसके नाम एक ही चीज़ है बाबू, और वो है इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। व्हाट यू कॉल इट? इंग्लिश। ध्यान समझिएगा, मैं जो भी चीज़ बोलूँगा आपको मेरे साथ साथ क्या करना है? रिपीट करना है। ये नहीं समझना कि आप मेरे सामने ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ना ना ना। ये समझना है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और आप मुझे सामने देखकर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा? व्हाट यू कॉल इट? इंग्लिश। क्या कहा? इंग्लिश। तो आज मैं इस इंग्लिश, पहले इस बैच के बारे में हल्का सा डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। तो ये बैच है बाबू, ये बैच की बात करें तो जो इस बैच में पढ़ाया जाएगा वो क्या होगा? स्पेशल, SPECIL, स्पेशल क्या पढ़ाया जाएगा? इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, स्पेशल इंग्लिश। इंग्लिश के अलावा कुछ भी इस बैच में नहीं कवर किया जाएगा। जैसे ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ये सभी कवर किया जाएगा, बट केवल इंग्लिश क्या पढ़ाई जाएगी? केवल
इंग्लिश। ठीक है, चलिए होगी केवल इंग्लिश, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो चलिए इसको अच्छी कर देते हैं। अब इस इंग्लिश में आप 11th के हैं, 12th के हैं, किसी भी क्लास के हैं, या फिर आप कम्पिटिटिव जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप आराम से यहाँ बस 1 से 2 मंथ कंटिन्यू पढ़ के देखो, उसके बाद समझ में आ जाएगी बाबू। ठीक है, अभी तक के मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, अभी तक के तो बकवास ही चल रही थी। मेरा हाथ गंदा हो जाएगा जी। अरे वो नहीं, एगो और थी होगा, एगो और रुमाल होगा पूछेला। हाँ ये है, अरे डस्टर वो है, ये है वो, लेकिन की कर, चल बुआ हो गया, माफ़ कीजिएगा। चलो हो गया, अब अपनी मोहब्बत स्टार्ट करते हैं। चलो मैंने बोला इंग्लिश, ठीक है। अरे दिखाई दे रहा है जी, इधर से लिखते हैं। चलो तो सबसे पहले लिखे बाबू इंग्लिश, क्या लिखे? इंग्लिश। सबसे पहले बोलो इंग्लिश। अब सबसे पहला क्वेश्चन होता है, सबसे पहले ये इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आखिर है तो है क्या? है तो है क्या? तो सबसे पहले मैंने बोला बाबू व्हाट इज़ इंग्लिश, व्हाट इज़ इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्या है? तो आप लोग बोलिएगा सर इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। इंग्लिश से क्या है बाबू? लैंग्वेज है। इंग्लिश की बात करें तो कई लोग कहते हैं इंग्लिश क्या है? सब्जेक्ट है। कुछ ये सब्जेक्ट है। अच्छा एक बात बताओ, इंग्लिश लैंग्वेज है कि सब्जेक्ट है? बताओ। तो आपने कहा सर लैंग्वेज, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। ठीक है, अब आप लोग से मैं एक बात पूछता हूँ, आप ही लोग से, जैसे लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में हर एक चीज़ के 2 अर्थ निकलते हैं। बस पहले उससे पहले पूछ लेते हैं कि सबसे पहले आप लोग बताइएगा लैंग्वेज और सब्जेक्ट, लैंग्वेज और सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, में क्या डिफरेंस होता है? मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ लैंग्वेज एंड, रह दी ना, अले छोड़ दे, रह दे उसमें, कर रहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ लैंग्वेज एंड द सब्जेक्ट, मतलब लैंग्वेज और सब्जेक्ट में क्या अंतर होता है? ठीक है, वाईफाई इसमें कनेक्ट, नेटे बंद कर दो, आराम से पकड़ ले। यानी लैंग्वेज और सब्जेक्ट में क्या अंतर होता है? तो लैंग्वेज की बात करें बाबू तो सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जो होता है वो नॉट फिक्स्ड बात करता है। क्या बात करता है? नॉट फिक्स। यानी लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज कभी फिक्स नहीं बात करता है। लैंग्वेज जो बात करता है वो अकॉर्डिंग, क्या बोले ए, वो कैसा बात करता है? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। किसके अनुसार? लैंग्वेज जो बात करता है बाबू वो क्या करता है? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ACORDING, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, SITUATION। लैंग्वेज जो बात करता है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मतलब कैसे बात करता है? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। उसके बाद कहा जाए जबकि सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हमेशा फिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाता है, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाता है, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाता है, मतलब ये फिक्स बातें करता है। लैंग्वेज फिक्स बात नहीं करता जबकि सब्जेक्ट फिक्स बात करता है। जैसे मान लीजिए लैंग्वेज की बात करें तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैसे होता है? लैंग्वेज कभी फिक्स नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स के पास है, मतलब मान लीजिए पहले आप अपने दोस्त के पास है, तो आप अपने दोस्त के पास होते तो आपकी लैंग्वेज कुछ और होती है। वहाँ पे अरे अबे कुछ भी गाली दे सकता है, कुछ भी कह सकता है। लेकिन एक बात बताओ, क्या पापा के पास है तो बात कर सकता है जो तो अरे अबे तो नहीं करके कहेगा, अबे बाबू इन्हें ऐसे नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा जी। तो वहाँ पे लैंग्वेज आपकी कुछ और है। जैसे मान लीजिए आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो टीचर को कुछ बोलेगा अबे इन्हें आओ, ऐसे बोलेगा? संभव नहीं है। यानी वहाँ पे आपकी लैंग्वेज कुछ और हो जाएगी बाबू, वहाँ पे आपकी लैंग्वेज क्या होगी? कुछ और होगी। मतलब लैंग्वेज जो होता है बाबू, हम ध्यान समझिए, हम आपका क्या चेंज कर रहे हैं? सिचुएशन, और आपका क्या बदल रहा है? लैंग्वेज। मतलब सिचुएशन चेंज कर रहे हैं और आपका क्या बदल जा रहा है? लैंग्वेज। तो यही होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज कभी फिक्स बात नहीं करता। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज काम करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि अच्छा एक बात बताओ,
हंसना, क्या बोले? हंसना। अच्छा बताओ ना, हंसना सही बात है कि बुरी बात है? बताओ, लैंग्वेज में हंसना सही बात है कि बुरी बात है, बता सकता है? बताओ, हंसना बुरी बात की सही बात है? चलो बताओ। तो आपने कहा सर सही बात है, सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, हंसना लैंग्वेज अपने आप में सही बात है कि गलत बात है, बताओ? हम्म तो आपने कहते सर सही बात है। अच्छा मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया, क्या हो गया? मर गया, और तू तो जोर जोर से जाके हंस रहा है, तब सही बात है? नहीं। तो हम कह सकते हैं बाबू कि हंसना बुरी बात भी है और सही बात भी है। वो कैसे डिपेंड करता है? तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मतलब परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। अभी तो खेल शुरू किया है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी ख़त्म तो बाकी है। यानी हंसना अपने आप में सही बात भी है और बुरी बात भी है। जैसे मान लिया जाए, अब इसकी बात करें, जो कुछ लोग होते हैं जो कि रटते हैं कि ये वर्ड का मतलब ये होता है वो होता है, वो मैं समझाना चाहता हूँ। हर एक चीज़ का दो मीनिंग निकलता है। जैसे हिंदी की भी बात करें, जैसे एक शब्द हमने लिखा आपके सामने, हिंदी में लिखते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, लिखे जान, क्या लिखे? जान। अब ये जान दो तरह का जान है, एक तो आपका जो प्राण है वो हो गया, और एक आपका जान, बाबू सोना जानू वाला जान। दो मीनिंग निकला, निकला ना जी? देखो है एक ही, जान की बात करें हो गया। जिसे मान लीजिए एक और लिखते हैं, चलो मनाना, क्या बोले? मनाना। तो क्या मनाना एक ही हो सकता है? नहीं। मनाना की बात करें तो एक तो होता है जैसे कोई व्यक्ति रूठ गया, क्या क्या? रूठ गया। कभी मनाए हो? मनाएगा है, मनाने वाला होगा तब मनाओगे, सीधी सी बात है। कोई व्यक्ति क्या हुआ? रूठ गया, क्या हुआ? रूठ गया। तो रूठ गया, तो रूठने के बाद उसको क्या करते हो? मनाते हो। तो एक वो मनाना हुआ, और एक जैसे मान लिया किसी का बर्थडे हुआ तो वो सेलिब्रेट करता है, वो मनाता है, बर्थडे मनाता है, टीचर डे मनाता है, तो वो मनाना हुआ। यानी देखो सीधी सी बात है, ये कैसे काम कर रहा है? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लगता है तबीयत गया। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बात मान ला तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कैसे काम कर रहा है? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यानी मनाना, यानी हर एक चीज़ के दो अर्थ निकलते हैं। कितने निकलते हैं? दो अर्थ। लेकिन बट आपको सीखना है केवल। चलिए, अभी तक के मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। मैंने कहा इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। लैंग्वेज कैसे काम करता है? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आप इसे लिख लीजिएगा। और अच्छी बंद कर दे गुड्डू, अभी मेरा बंद कर दे, मेरा नहीं हुआ था, एरस अच्छी हो रहा है। चल बुआ हो गए, अब स्थिर से पढ़ा दी। चल बुआ हो गलो, अब हम स्टार्ट करिए। चलिए, अब देखो, अब क्लियरिटी भी बहुत अच्छा है, विजुअलिटी भी अच्छा है, और हमारा फेस भी अच्छा आ रहा होगा। अब स्मार्ट लग रहा होगा टीचर। नहीं स्मार्ट तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हो गया। अब ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से लिखते बाबू। तो चलिए फिर से, मैंने कहा आपको क्या लिखा? इंग्लिश। क्या बोले? इंग्लिश। तो मैंने बोला इंग्लिश क्या है बाबू? तो इंग्लिश आपने कहा सर लैंग्वेज है। क्या है सर? लैंग्वेज है। अच्छा एक बात बताओ, लैंग्वेज आया तो आया कहाँ से? लैंग्वेज आया तो आया कहाँ से? जब हम लोग बोले होंगे तो मेरे मुंह से क्या निकला होगा? साउंड। क्या निकला होगा? साउंड। नहीं, लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज कहाँ से आया होगा बाबू? साउंड से। साउंड से मतलब आवाज़। तो लैंग्वेज में कुल साउंड्स की बात करें तो 44 है। कितना है बाबू? 44 मतलब 44 है। कितना है? 44 है। इसी साउंड को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, दो पार्ट में। एक हो गया आपका बाबू वावल साउंड। क्या हुआ? वावल साउंड्स। और एक हो गया कंसोनेंट साउंड, CONSONANT, कंसोनेंट साउंड्स। कंसोनेंट साउंड्स। एक हो गया वावल साउंड, एक हो गया कंसोनेंट साउंड्स। तो इंग्लिश में कुल साउंड की संख्या कितनी है? 44। एक हो गया वावल, एक हो गया कॉन्सोनेंट साउंड। इसको दो पार्ट में बांटे। तो वावल साउंड की बात करें तो वावल साउंड 5 नहीं 20 है। कितना है? 20 है। कितना है? 20। वावल साउंड वो होता है जो वोकल कोड, ये दिख रहा है
दिख रहा है जी। वोकल कोड से बोला जाता है, कहाँ से बोला जाता है? वोकल कोड से। उसे क्या कहते हैं? वावल साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें तो ये कितना हो गया? 24। 20 में से 44 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 24। तो ये 24 क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। और लगा दो किवाड़ी, दरवाजा बंद कर दो। कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, क्या हुआ? कॉन्सोनेंट साउंड। उसके बाद की बात करें, जब इसी साउंड को, मतलब इसी साउंड को लिखने का प्रयास किए, क्या करने का प्रयास किए? मतलब रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड। रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड क्या बोले बाबू? WRITTEN, रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड। जब इसी साउंड को लिखने का काम किए, मतलब लिखने का प्रयास किए, रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड्स इज कॉल्ड, क्या बोले बाबू? इज कॉल्ड लेटर। इज कॉल्ड लेटर। जब इसी साउंड को लिखने का काम किए तो वो क्या बना? अक्षर। क्या बोला? अक्षर। बोल के सुनाओ। अक्षर ना है, अक्षर। क्या बोले? अक्षर। तो अक्षर की बात करें, मतलब लेटर की बात करें, तो हम लोग जानते हैं LETTER, लेटर। ई वो लेटर नहीं जो आशिक मिजाज वाला लोग देता है। लेटर का मतलब हुआ अक्षर, और वो लेटर का मतलब होता है पत्र। अक्षर। क्या बोले? अक्षर। तो हम लोग जानते हैं 26 लेटर है। क्या है जी? 26 लेटर से। इंग्लिश में कुल कितने लेटर से? 26। शायद इसी को एक और नाम से जानते हैं आप लोग, और वो है अल्फ़ाबेट। किस नाम से जानते हैं? अल्फ़ाबेट। किस नाम से जानते हैं? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला। किस नाम से जानते हैं? वर्णमाला। अब इस अल्फ़ाबेट की बात करें तो हम लोग इस अल्फ़ाबेट को दो पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक बढ़ता है आपका वावल लेटर, एक बढ़ता है आपका वावल लेटर। क्या बढ़ता है? वावल लेटर। और एक बढ़ता है कॉन्सोनेंट, CONSONANT, कॉन्सोनेंट लेटर। क्या बचता है? कॉन्सोनेंट लेटर। एक बचता है वावल लेटर, एक बचता है कॉन्सोनेंट लेटर। तो वावल लेटर की बात करें तो वावल लेटर कितना है? 5 है। कितना है जी? 5। कौन कौन? AEIOU, AEIOU, ये सब कौन सा? वावल लेटर। अब ये सबको छोड़कर, ये सबको छोड़कर बाकी जो बचिया, बाकी जो बचिया वो कॉन्सोनेंट लेटर हुआ। क्या हुआ? कॉन्सोनेंट। जैसे BCDFGH डॉट 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 जेड तक जाना। एक और होता है जिसको कहता है सेमी वावल। क्या कहता है बाबू? सेमी वावल। क्या कहता है? सेमी वावल। क्या कहता है? सेमी वावल। तो इस सेमी वावल की बात करें तो सेमी वावल दो होते हैं। कितने होते हैं बाबू? दो। एक होता है W, एक होता है Y। कौन होता है? W और Y। अच्छा, सेमी वावल को सेमी क्यों कहा जाता है? सेमी वावल क्यों कहा जाता है? कुछ तो रीजन होगा कि कहा जाता होगा। सेमी वोवेल को सेमी वोवेल क्यों कहा जाता है, बता सकते हैं? तो सेमी वोवेल को, सेमी का मतलब ही होता है बाबू आधा। सेमी का मतलब क्या होता है? आधा। आपने देखा होगा शंकर जी पार्वती का फिगर, मतलब आधा शंकर जी आधा पार्वती, मतलब दोनों का काम कर लेते हैं, दोनों का काम कर लेते हैं। देखा है ना जी? उसी तरह से ये सेमी वोवेल होता है जो कभी वोवेल बन जाएगा और कभी कंसोनेंट, मतलब ये भी ससुर का नाते दोनों का काम कर ही लेगा। बात समझ में आया जी? इतना दूर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझिए, जब इन्हीं वॉवेल और कंसोनेंट को, क्या बोले? जब इन्हीं वॉवेल और कंसोनेंट को, क्या बोले? वॉवेल और कंसोनेंट को मिलाते हैं तो बहुत प्यारा सा चीज़ बनता है, और वो है वर्ड। क्या बोल के सुनाओ? वर्ड। क्या बनता है? वर्ड। बोल के सुनाओ? वर्ड। वर्ड बनता है। क्या बनता है? वर्ड। जब इन्हीं वॉवेल और कंसोनेंट को मिलाते हैं तो क्या बनता है? वर्ड। अब ये वर्ड क्या होता है आगे दिखाते हैं, चलिए तब तक के लिख लो। हाँ जी, क्लियर तो है, विजुअलिटी क्लियर है, फेस भी इतना अच्छा रहा। चलो तब तक के पानी पी लेते, सही से कस्सा है। नॉइस, पानी चल गया। हो गया? चलिए चल, हो गया, कोई दिक्कत?
आवाज़ आ रहा होगा? अच्छा, आवाज़ आ रहा है अब जी? चलो ठीक है, अब क्लियर है? किसको लगा ही दे, चलो नॉइस वाले को लगा ही देते हैं। ठीक है, चलो इतना दूर हो गया, अब इतना दूर लिख दिए, तो यानी हमने इतना दूर फिर से दिखा देते। ठीक है, इतना दूर लिख लिया, अब इसके बाद मिटा देते हैं। चलो बाबू, खाली अब मेहनत करते रहो, बाकी होना न होना तो बात की बात है। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। चलो बाबू, हो गया, अब इतना दूर हो गया। यानी सबसे पहले मैंने बोल के सुना मेरे साथ, सबसे पहले इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज कहाँ से आया? साउंड से। कहाँ से आया? साउंड से। अब इस साउंड की बात करें, किसकी बात करें? साउंड। तो हम लोग जानते हैं इंग्लिश में कुल साउंड कितना है? 44 है। कितना है? 44 है। इस 44 साउंड को कितने भाग में बांटे? 2 भाग में। एक हो गया वॉवल साउंड, एक हो गया कंसोनेंट साउंड। एक हो गया वॉवल साउंड और एक हो गया कंसोनेंट साउंड। तो वॉवल साउंड कितना है? 20 है। कंसोनेंट साउंड कितना है? 24। अब इस दोनों साउंड की बात करें तो इन दोनों साउंड में एक चीज़ है जो कि कॉमन है। क्या है बाबू? कॉमन। उसके बाद जब इसी साउंड को लिखने का प्रयास किया, मतलब रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर। क्या है? लेटर। अब देखो, मान लिया जाए इज कॉल्ड लेटर, फिर से कर दें? अरे आप कह दीजिए, नहीं कर देंगे जी। चलिए एक बार फिर से दोहरा देते हैं। चलिए बोलिएगा आप लोग, आप ही लोग से बोल रहे हैं। इंग्लिश क्या है बाबू? लैंग्वेज। LANGUAG, लैंग्वेज है। लैंग्वेज कहाँ से आया जी? तो साउंड से आया। कहाँ से आया? साउंड्स। और टोटल साउंड 44। साउंड्स के बाद क्या है? 26 लेटर्स आए। 26 लेटर्स। और लेटर्स से ही क्या बना बाबू? वर्ड। क्या बना? वर्ड। अच्छा एक बात बताओ, लेटर से तो वर्ड बन गया, लेटर से वर्ड। ये 20। अब आप लोगों ने कभी सोचा है कि इस इंग्लिश की बात कर रहे हैं, ऊपर चला गया जी, थोड़ा सा ऊपर चला गया। साउंड से क्या बना? तो साउंड की रिटन फॉर्मेशन क्या कहलाई? लेटर। क्या कहलाई? लेटर। LETTER, लेटर। हम लोग जानते 26 लेटर है। अब लेटर के बाद क्या बना? तो लेटर के बाद बना बाबू, लेटर से ही मिलकर बना वर्ड। क्या बना? वर्ड। अब तो दिखाई दे रहा। चलो कोई बात नहीं, वर्ड। अच्छा आपने एक बात सोचा होगा या फिर गौर किया होगा कि आप लोग को इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती है और हिंदी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता। अच्छा उसके पीछे रीज़न बता सकता है? 1 मिनट, उसके पीछे का रीज़न बता सकता है कि क्या है? चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैठ जाता हूँ, आपके सामने बैठ के पूछता हूँ, ठीक है? अच्छा आप लोग बता सकते हैं कि उसके पीछे रीज़न आखिर है क्या? चलिए बताते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास इंग्लिश में लेटर कितना है बाबू? तो लेटर 26 है, मतलब 26 है। जबकि लेटर 26 है, जबकि मैं बात करूँ साउंड की, नहीं खड़ा ही हो जाता हूँ, नहीं समझ में आता है ऐसे। जबकि मैं साउंड की बात करूँ, किसकी बात करूँ? साउंड की। तो साउंड कितना है? 44। अब मेरे पास लेटर कम है लेकिन साउंड ज़्यादा है, यानी एक ही लेटर, यानी लेटर के अभाव के कारण, मतलब लेटर के कमी के कारण एक ही लेटर अलग अलग तरह का साउंड निकाल लेता है। एक ही लेटर अलग अलग तरह का क्या निकाल देता है? साउंड। इसलिए हम लोग को कभी कभी पढ़ने में क्या होता है? गलत होता है। मतलब कभी कुछ पढ़ लेते हैं, जैसे आपके सामने लिखे BUT, एक लिखे PUT, दोनों में यू है ना जी, तो यहाँ पे पढ़ा बट, तो यहाँ पे यू का उच्चारण क्या हुआ? आ। क्या हुआ? आ। जैसे लिखे पुट, यहाँ पे कुछ लिखा पुट, तो यहाँ का यू का उच्चारण ऊ हुआ। क्या हुआ? ऊ। देखो दोनों जगह तो था यू, एक ही लेटर है जी, यू है, लेकिन इसका उच्चारण क्या हो गया? एक जगह आ और एक जगह ऊ। क्यों? क्योंकि मेरे पास लेटर क्या है? कम है और साउंड ज़्यादा है, इसकी वजह से। बात समझ में आया? सो गया अच्छी, समझ में आया?
ठीक है, चलिए हो गया। तो यानी एक ही लेटर, बात समझ में आया, यानी लेटर के अभाव के कारण एक ही साउंड अलग अलग तरीके से, एक ही लेटर अलग अलग साउंड निकाल लेता है। ठीक है, दिखा दिए। तो अब इस वर्ड, क्या बोले बाबू, वर्ड। तो अब वर्ड को थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर वर्ड होता क्या है। वर्ड, तो वर्ड को जानते हैं। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड को कहते हैं अ ग्रुप, क्या बोले बाबू, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मतलब शब्दों, अक्षरों का समूह होता है, अक्षरों का समूह होता है। डैट, जो, गिव, देता है। अ मीनिंगफुल, क्या बोले बाबू, अ ग्रुप ऑफ लेटर डैट गिव अ मीनिंगफुल साउंड। मीनिंगफुल साउंड, जो एक मीनिंगफुल साउंड देगा वही क्या कहलाएगा बाबू, लेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बोल के सुनाओ, लेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मतलब वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ड। यानी जो अक्षरों का समूह रहेगा, या फिर कलेक्शन ऑफ भी बोल सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल की बात करें, किसकी बात करें, एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा CHAIR, चेयर, तो इसमें CHAIR, तो इसकी बात करें तो ये अपने आप में, इसमें वॉवेल भी है और कॉन्सोनेंट भी है। एक से ज़्यादा लेटर है, एक से ज़्यादा लेटर है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है। लेकिन इसमें सभी का क्या है, एक मीनिंगफुल साउंड निकल रहा है। लेकिन ऐसे लिख दिए XZPNZIONT, तो इसमें भी तो एक से ज़्यादा लेटर है, लेकिन देख ध्यान समझना। इसकी बात करें तो इसका हमें मीनिंगफुल साउंड समझ में आ रहा है। ये क्या कर रहा है, मीनिंगफुल साउंड है, जबकि इसकी बात करें तो ये नॉन मीनिंगफुल है। MEANING, मीनिंगफुल साउंड है। क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, नहीं, तो ये वर्ड नहीं होगा, ये वर्ड होगा। बात समझ में आया जी, वर्ड तक के समझ में आ गया। तो चलिए आज की कहानी यहीं तक रहेगी, आज का सेवा इतना ही। चलिए एक मैंने उस व्यक्ति के लिए लिखा था, जिसे चलो समझ गया होगा कि तकदीर लिखने वाले एक एहसान लिख दे, कि तकदीर लिखने वाले एक एहसान लिख दे, कि तकदीर लिखने वाले एक एहसान लिख दे, मेरे प्यार की तकदीर में एक मुस्कान लिख दे। वाह वाह, ये कौन मुस्कान है बे। क्या कहा कि ए तकदीर लिखने वाले कि ए तकदीर लिखने वाले एक एहसान लिख दे, मेरे प्यार के तकदीर में एक मुस्कान लिख दे। ये मुस्कान कहाँ से आया बे। ना मिले जिंदगी में दर्द उसको, कि ना मिले जिंदगी में दर्द उसको, चाहे मेरे तकदीर में मेरी जान लिख दे, चाहे उसके तकदीर में मेरी जान लिख दे। वाह वाह। हाँ, एक और बेवफाई के ऊपर है, उसके सुना देता हूँ। अच्छा है, चलिए, जिनका दिल तो टूटा है, जिन आशिकों का दिल टूटा है उनके लिए है स्पेशल। कि अब इश्क ना होगा दोबारा, कि अब इश्क ना होगा दोबारा, ये आशिक अब सुधर गया। वाह वाह। कि अब इश्क ना होगा दोबारा, ये आशिक अब सुधर गया। और किसको दोष दे अपनी बर्बादी का, कि और किसको दोष दे अपने बर्बाद होने का, हमारा गवाह गवाही देने से मुकर गया। वाह। चलो एक और है, बहुत अच्छा था। ये जो दिल जले लोग थे। चलो, एक जो लोग कहते हैं ना कि बदल जाओगे, ये करोगे वो करो, उसके ऊपर है कि छोड़ देंगे ये करेगा वो करेगा, सीधी सी बात है। उसके ऊपर है कि बदलना चाहते हो तो शौक से बदलो, कि बदलना चाहते हो तो शौक से बदलो, मगर इतना याद रखना कि अगर हम बदले तो करवटें बदलते रह जाओगे। ठीक है, चलो एक और दिल जले। हाँ चलो, एक